मान लीजिए आप समुद्र, जंगल या रेगिस्तान में भटक गए हैं। आपके पास सैटेलाइट फोन है पर उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आपके आसपास आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो क्या आपने सोचा कि ऐसे में आप कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? कैसे आप अपनी मुसीबत, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं सोचा। तो आज हम बात करेंगे इंसानों के अंदर छुपे एक ऐसे अद्भुत और मिस्टीरियस पावर के बारे में, जिसकी यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी मदद से आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से न सिर्फ संपर्क कर सकते हैं, बल्कि दूर बैठे उस व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, अपने शब्दों की वाइब्रेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। जिस शक्ति के द्वारा आप ऐसा करेंगे उसका नाम है टेलीपैथी। दरअसल बगैर किसी उपकरण की मदद से लोगों से संपर्क करने की कला को ही टेलीपैथी कहते हैं। धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ पॉसिबल होने लगा। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इन ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति की सोच अभी भी मध्ययुगीन ही है। उसके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख, क्रूर, हिंसक और मूढ़ बना हुआ है। आज हम विज्ञान की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से मोबाइल, इंटरनेट या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सोचो, प्राचीन काल में मोबाइल, इंटरनेट नहीं था तो वे कैसे एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे? इस टेलीपैथी की मदद से जरूरी नहीं कि हम किसी से संपर्क करें, हम दूर बैठे किसी व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसकी स्थिति को जान सकते हैं। इसीलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। इस आधुनिक युग में टेलीपैथी का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच. मास ने किया था। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो योगा, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। उन्हें कभी न कभी ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा जब उनके किसी खास परिवार में किसी की तबीयत खराब होने वाली है और उनको पहले से ही आभास हो जा रहा है। वो उसका छोटा सा ट्रेलर होता है। अगर आप लगातार इसी रास्ते पर कार्य करते हैं, टेलीपैथी के लिए ही कार्य करते हैं, तो आपके अंदर इसकी शक्तियां अत्यधिक रूप से जागृत हो जाती है। जिस व्यक्ति में यह छठी ज्ञानेंद्रिय होती है वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पढ़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। जो भी टेक्नोलॉजी आप बाहर देख रहे हैं उसकी क्षमता आपके मस्तिष्क में है, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग तरीके से कार्य करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी और आज हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे योगी संत हैं जो ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे नाम हैं जो टेलीपैथी का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर पाते थे। महाभारत में संजय के पास यह क्षमता थी कि वो दूर चल रहे महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को कहकर सुनाते थे। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथी विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। चित्त को स्थिर कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो आपको सामने वाले के मन की आवाज बड़ी आसानी से सुनाई दे देता है। इसके लिए आपको रेगुलर अभ्यास की आवश्यकता होती है, बस। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। खैर, आइए हम जानते हैं ये टेलीपैथी सीखा कैसे जा सकता है। टेलीपैथी सीखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ध्यान, दूसरा योग और तीसरा आधुनिक तकनीक। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त स्थिर हो जाता है।